साहिबन की तो सब। बाबा जी गुरु जी हैं? हाँ जी, नितिन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर, मैं शर्मा बोल रहा हूँ लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ बोलिए। लखनऊ से बोल रहा हूँ मैं। वैसे राधा स्वामी संप्रदाय को, राधा स्वामी मत को मैं मानने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, राधा स्वामी को। और हाँ, राधा स्वामी बाबा जी। हाँ, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो शब्द है, हाँ, शब्द जो आता है उसकी धुन क्या है? वो तो शिष्य को बताया जाता है, ऐसे फोन पे थोड़ी नहीं बताते हैं किसी को भी। ये तो गुरु दीक्षा का खेल है, गुरु दीक्षा का कार्य है, ये मर्यादा के साथ बताया जाता है। जैसे आपको राधा स्वामी पंथ में बताया गया था ना, नाम दीक्षा के बाद। हाँ, बताया गया, हमको बताया गया। हाँ, 5 नाम है, 5 शब्द हैं। आपको ये सवाल करना चाहिए था कि परमात्मा एक है या 5 हैं? परमात्मा एक है। परमात्मा एक है तो उसके 5 नाम कैसे पड़ गए? 5 धनी वो कैसे? अलग अलग जो वो मतलब है कि जब हम चलेंगे ऊपर को, अगर हम तो वो रास्ते में पढ़ते चले जाएंगे शब्द सारे। नहीं, सुनो, आप ये समझो कि परमात्मा एक है ना जी, तो 1 से 5 धनी कैसे हो गए? हर रूहानी मंडल का अलग अलग नाम कैसे पड़ गया? वो मतलब है कि वहाँ पर आकर के जब राधा स्वामी धाम से 3 लोक, अलग लोक और अगम लोक। सुनो सुनो, राधा स्वामी धाम तो राधा स्वामी पंथ ने बोल दिया। हाँ, क्या किसी ग्रंथ में लिखा है राधा स्वामी धाम? राधा स्वामी नए ग्रंथ में तो हम मतलब है कि नहीं जाते हैं, हम तो अपने इसी मत में वो रहते हैं। मत में भी तो कोई मत के साथ अटैच होगा कि हवा में ही मत चल पड़ेगा ये कि राधा स्वामी धाम? राधा स्वामी धाम हवा में तो नहीं है। कबीर साहब ने कबीर सागर, अनुराग सागर में कहीं राधा स्वामी धाम लिखा है? राधा स्वामी धाम में लिखा, उन्होंने एक जगह पे ये लिखा है। हाँ? कि कबीर धारा अगम की। अरे कबीर धारा नहीं, वो दादू जी की वाणी है, दादू धारा अगम की। वो चलिए दादू मान लीजिए, दादू धारा अगम की। स्वामी दियो लिखा है। हाँ? और स्वामी संग लगा है। अरे ये तो भेद की वाणी है, ये कोई राधा स्वामी का नाम थोड़ी नहीं बोला उन्होंने। हाँ, वो अगम की धार बता रहे हैं कि एक धार है जो अगम से आई है। हाँ, धार है अगम की। धार का मतलब राधा स्वामी थोड़ी नहीं है। धार है, धार आ रही है। हाँ, जैसे आपकी सूरत है, ये एक धार है, आप दीवार की तरफ देख रहे हो ना जी, तो एक निगाह आपकी जा रही है, सूरत जा रही है, दीवार पे टकरा रही है जाके जी, इसको सूरत कहते हैं। जैसे आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो आपकी सूरत की धार कहाँ जा रही है? मेरे पास आ रही है। हाँ। अब ये धार कहाँ से आई है? ये स्वामी से धार आई है, अगम से आई है। स्वामी से आई है, स्वामी से आई है। स्वामी से आई है और संसार में फंस गई है। हाँ। अब इसको धारा को उलट देना है, धारा को उलटना है, स्वामी पे लगा देना है। स्वामी पे लगाना है। स्वामी एक है, स्वामी एक है। तो 5 नाम किसके हैं? 5 में से स्वामी कौन है? स्वामी परमात्मा, मतलब कुल मालिक। समझ लो, कुल मालिक। सुनो, परमात्मा एक है तो ये 5 नाम किसके? ज्योत निरंजन है कौन? निरंजन के सोहंग है कौन? सतनाम परमात्मा है तो केवल सतनाम करके मुक्ति नहीं मिल सकती क्या? सतनाम से तो मतलब है कि सतनाम तो ऊपर ही है। अरे भाई सुनो, आपने 5 स्टेशन दूर जाना है, ट्रेन की टिकट लेनी है आपने। हाँ, तो हाँ जी। टिकट पे 5 स्टेशन के नाम लिखे होते हैं या केवल आखिरी स्टेशन का नाम लिखा होता है? केवल आखिरी स्टेशन का नाम लिखा होगा। बीच में टीटी उतार देगा आपको क्या? नहीं उतारेगा। तो फिर तो केवल एक सतनाम से बात नहीं बनेगी क्या? उतार देगा काल भगवान। वो तो बनेगी, मतलब क्योंकि हमारा ध्येय वही है, हमारा लक्ष्य वही है। आपका लक्ष्य ही वही है तो आप सतनाम को जानो। सतनाम कोई जाप थोड़ी नहीं है कि सतनाम 4 अक्षरों का नाम। नहीं, वो जाप नहीं है, वो जाप थोड़ा है, वो जाप नहीं है। तो जाप दिया क्यों है? सत्य नाम वो खींच करके जहाँ से वो धार आ रही है। अरे भाई फिर समझ लो आपकी धार कहाँ समाएगी। आपको 5 शब्द का भेद बता दिया। हाँ, कि बांसुरी बजेगी, नगाड़े बजेंगे, कि क्या नाम है, बादलों की गर्जना होगी, घंटे की आवाज आएगी, सारंगी बजेगी। इन 5 में से समाओगे किसमें? समाएंगे 5 में थोड़ा समाएंगे, वो धीरे धीरे ऊपर को चढ़ेंगे।
अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, ये पांचों एक है कि पांच हैं? मतलब है कि इनकी एक दूसरे के ये प्रतिबिंब है, धाम अलग है। फिर समझ लो, फिर समझ लो। आप कह रहे हो पांचों में थोड़ी नहीं समाएंगे, इसका मतलब पांच है। आपने शब्द को पांच समझ लिया कि पांचों में नहीं समाएंगे। नहीं, पांच शब्द नहीं, पांच नहीं, वो एक ही है। अरे जब एक है तो वो बदल कैसे गया? परमात्मा का जो शब्द होता है वो कभी बदलता नहीं है। परमात्मा का शब्द बदलता नहीं है, माया का शब्द बदलता है। जो माया का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। माया का और परमात्मा का डेफिनेशन क्या है? जो बदल जाए सो माया, जो कभी ना बदले वो परमात्मा। हाँ, वो परमात्मा। तो ये बदल कैसे गई धुन? बात ये है, अगर बदल गई तो इसका मतलब ये माया है, क्योंकि परमात्मा तो एक रस है, अखंड है। जो अखंड है वो खंडित कैसे हो गया? अखंड है, वो खंडित नहीं होगा। तो फिर आवाज बदल गई, नाम बदल गए, ये बदलना कहाँ से आ गया? वो तो एक नाम है, तेरा एक नाम तारे संसार में, एह आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। वो तो कह रहे हैं वो तेरा एक नाम है, वो सारे संसार को तार देगा। तो यहाँ तो ना पांच नाम एक रहा, ना पांच धुनें एक रही, वो भी अलग अलग हो गई। धुनें अलग अलग हैं। ये सब काल का जाल है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाए। हाँ, अनहद भी मर जाए। तो अनहद कैसे मरेगा? आपका तो ज्ञान ही अनहद के ऊपर टिका हुआ है, राधा स्वामी का। अनहद शब्द जो है, अनहद क्या? अनहद भी, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो अनहद तो राधा स्वामी पंथ में परमात्मा को कहते हैं। हाँ, परमात्मा को। तो अनहद भी मर जाए तो अनहद भी मर गया, परमात्मा ही मर गया, फिर कैसे बात बनेगी? नहीं, परमात्मा नहीं मरता है। आप सत्संग सुनते रहो, आपको हर चीज समझ में आएगी। उसके बाद बात करेंगे, कम से कम 1 महीना सुनना, ठीक है? चलो।